वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म जो प्रीवियसली हमने देखा उसकी अगर आपको समझ आ गई अच्छी तरह, तो ये भी ना बिल्कुल उसी के रिलेटेड एक चीज़ है। और ये आती है जब हम डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो जो हमारे पास मतलब पॉलीमॉर्फिज्म है वो कुछ इस तरह से हम अचीव कर रहे होते हैं ना कि हमारे पास एक बेस क्लास है, वही हमारे पास पहले वाली क्लासेस हैं। ये पेरेंट क्लास है और इसमें से हम एक टीचर क्लास जो है पर्सन में से वो डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेस क्लास है उसका पॉइंटर जो एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट कर रहा है। तो जब इसकी डिस्ट्रक्शन की बात आएगी ना, तो क्योंकि ये पॉइंटर मे बी इसी का ही है, लेकिन इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो तो इनफैक्ट टीचर के ही हैं। तो जब बात आती है ना डिस्ट्रक्शन की, तो अगर आप यहाँ पे इसका देखें ना, यहाँ पे मैंने पर्सन का डिस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और सिंपल वो इसके अंदर एक सी आउट कर रहा है। और जो मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से जो है वो डिस्ट्रक्टर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर कोई भी हीप एलोकेटेड चीज़ है तो हम उस टाइम पे डिस्ट्रक्टर्स एक्चुअली यूज़ करते हैं। तो आप सपोज़ करें कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये कोई ना कोई हीप एलोकेशन कर रहा है, तो लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट इसको इधर सी आउट कर रहे हैं। तो इधर ये पर्सन प्रिंट हो रहा है और इधर ये टीचर जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इसको करते हैं डिलीट, जो टीचर है, तो इसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो ये है कि हमारा ये जो टीचर है, क्योंकि एक्चुअली मेमोरी तो इस ऑब्जेक्ट की है, तो इसका जो डिस्ट्रक्टर है वो कॉल होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारा बाकी चीज़ है ना, जो कि हम इस तरह से जब फंक्शन कॉल करते हैं तो एक्चुअली टीचर का जो होता है, यानी कि जो बेस क्लास का होता है वही कॉल कर देता है, जस्ट लाइक इन पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये भी एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म ही है इधर भी, लेकिन जस्ट ऑन द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जो कि एक्चुअली डिस्ट्रक्शन लेवल पे एक डिस्ट्रक्टिव काम हो रहा है। तो इसमें जो है ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पर्सन है डिस्ट्रक्टर्स, जस्ट वो कॉल हुआ है। तो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं हम यूजिंग दी वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स। तो जो भी आपका पेरेंट है उसका जो डिस्ट्रक्टर है ना, उसको आपने सिंपली वर्चुअल मार्क कर देना होता है, जस्ट लाइक दैट। और जब आप ये कर देंगे ना, तो जैसे आपकी जो वर्चुअल फंक्शंस होते हैं, उसी तरह से जो है ना इसका वर्चुअल टेबल बन जाएगा, उसमें ये चीज़ भी ऐड कर दी जाएगी। और अब वो प्रॉपरली देखेगा कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है। तो अगर वो मतलब इस तरह से हुआ चिल्ड्रन या चाइल्ड हुआ, तो वो उसका डिस्ट्रक्टर भी पहले कॉल करेगा, क्योंकि पहले उसने डिस्ट्रॉय होना है और फिर जो पेरेंट है उसने डिस्ट्रॉय होना है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं कि डिस्ट्रक्शन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और कंस्ट्रक्शन जो है वो ऊपर से नीचे आती है। तो अब अगर हम इसको डिलीट करेंगे ना, तो सबसे पहले इसका जो डिस्ट्रक्टर है वो ही कॉल होगा, जो कि हम एक्चुअली एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। और ऑब्वियसली इसमें अगेन जस्ट हम सी आउट कर रहे हैं, तो इसके डिस्ट्रक्टर में जो भी हम जो है वो हीप एलोकेशन फ्री कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे होंगे किसी एक यूज़फुल सिनेरियो में, तो वो अब प्रॉपरली यहाँ पे हमारा जो मेमोरी है वो फ्री होगी और कोई मेमोरी लीक्स या कोई भी इस तरह का मसला नहीं आएगा। सो ये होते हैं वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स इन C++।